नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे क्योंकि 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास तक तो ये उसका वैसे 6 क्लास 7 क्लास और 8 क्लास में ये सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में ये एक चैप्टर ही है। और फिर 9 क्लास में अगर आप आते हैं और 10 क्लास में अगर आप आते हैं तो इसका एप्लीकेशन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं सजेस्ट करूँगा 6 में 7 में 8 में 9 में और 10 में कि इस टॉपिक पर आप पूरा कमांड रखिए, क्योंकि आगे भी आफ्टर 10 आपको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ये चैप्टर, ये टॉपिक अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर्स इसको अपने अलग अलग अंदाज में इसका शीर्षक लिखते हैं। कहीं पर पावर्स लिखा हुआ है, कहीं पर एक्सपोनेंट्स लिखा हुआ है। तो लेकिन बात एक ही है, पावर बोले या एक्सपोनेंट बोले इससे कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग एक रैशनल नंबर की बात करते हैं, a टू द पावर n, ये एक रैशनल नंबर है। और जहां पर कि ये a इसका बेस कहलाएगा, a बोलेंगे बेस, और ये n इसका एक्सपोनेंट होगा, जिसको हम लोग इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इसको पावर भी बोल सकते हैं। तो ये जो रैशनल नंबर है इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ इसमें इसका प्रॉपर्टीज है। जबकि ये बेस डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो, पावर सेम हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं a टू द पावर m और इसको मल्टीप्लाई करना होगा a टू द पावर n। हम यहां पर देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस m ही है, लेकिन पावर यहां पर डिफरेंट है। ऐसे केस में जबकि आपका बेस सेम रहे, ये दोनों हम देख रहे हैं सेम बेस, जिसको हम लिख सकते हैं सेम बेस बट डिफरेंट पावर्स। तो इस केस में दोनों जो बेस है उसको एक बेस ले लेंगे, एक ही बार लेंगे, और दोनों जो पावर्स है इसको प्लस कर देंगे, यानी कि m प्लस n हम इसको लिखेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए और कंडीशन यही रहे तो आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका ले लें अगर हम, तो 2 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई अगर है 2 टू द पावर 4। इस केस में आप देखिए कि बेस दोनों में 2 ही है, यानी सेम बेस है, लेकिन पावर्स आर डिफरेंट 2, 3 और 4। तो इस केस में हम इसको बेस एक ही बार 2 लिखेंगे और पावर्स आर एडेड, पावर्स को हम ऐड कर देंगे। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7 हम इसको लिख सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर में हम लोग आ जाते हैं, अगर a टू द पावर m है और ये डिवाइड रहे a टू द पावर n, यहां पर मल्टीप्लाई था, सेकेंड केस में वो डिवाइड भी तो हो सकता है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। यहां पर बेस देख रहे हैं दोनों का सेम है और पावर इसका डिफरेंट पावर्स है। अब इस केस में क्या करते हैं कि अगर सीधा याद रखना चाहो तो अगर सेम बेस है और पावर डिफरेंट है तो उसका जो वैल्यू आएगा, बेस एक ही बार लेंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो ऊपर है उसमें नीचे वाले को माइनस कर देंगे। लेकिन प्रोसेस के मुताबिक क्या आएगा, ये इसको हम लोग लिख लेते हैं a टू द पावर m, और ये जो नीचे वाला है जब इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो नीचे से ऊपर जाने पर ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस होता तो ऊपर जाने पर ये प्लस हो जाता। तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं सेम केस है नंबर 1, इसका जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है
उससे मैं सिर्फ अंतर इसके पावर से, उससे कोई मतलब नहीं है, पावर को आप ऐड कर दीजिए। ए एम और प्लस लिखेंगे, दूसरा है माइनस एन, तो इसको एक बार ब्रैकेट में रख लेते हैं, इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए पर एम, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं एक अगर सीधा डायरेक्ट इसको अगर बोलना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एम माइनस एन। एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग ले लें तो सेम ये वाला केस अगर लेते हैं 2 टू द पावर 3 और डिवाइड 2 टू द पावर 4, तो ये 2 टू द पावर 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 1, इसका आंसर होगा। अब यहां पर है केस नंबर 3 में अगर ए टू द पावर एम हो, जैसा सब में हम देख रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 में सेम केस है, और इस पर इस तरह से इसका पावर एन हो जाए, तब हम यहां पर क्या करेंगे? तो ऐसे केस में देख रहे हैं बेस एक ही है, सिर्फ पावर इसका बढ़ रहा है, तो पावर जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम इसको लिखेंगे ए टू द पावर एम, और ये सीधा मल्टीप्लाई करके m इंटू एन कर देंगे, ये आ जाएगा ए टू द पावर एम एन। अगर सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जो ये वाला एग्जांपल है, अगर सेम एग्जांपल लेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और इस पर पावर 4, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर, हम इसको 12 लिखेंगे। 4 नंबर में ए टू द पावर एम, और इस पर बेस को चेंज कर देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, हर केस में तो बेस आपका सेम रह नहीं सकता है। तो अगर ये है और फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं बी, अब की बार बेस चेंज है लेकिन पावर सेम रखते हैं एम, ये हो सकता है कि इस बार बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो। इस केस में क्या करेंगे कि जो बेस है, डिफरेंट बेस जो हम देख रहे हैं ए और बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, ये मल्टीप्लाई है ए मल्टीप्लाई बी, और जो दोनों में कॉमन पावर है वो पावर हम लोग यहां पर लिख देंगे। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3। बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। इस केस में क्या करेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, और जो सेम पावर है, दोनों पर पावर सेम है, तो हम उसको 3 ही लिखेंगे। यहाँ पर ए इंटू बी कॉमन पावर जो था वो पावर रखती है, उसी तरह यहाँ पर 2 इंटू 3 और जो कॉमन पावर है वो पावर रख दिया, तो 3 टू 6 6 टू द पावर 3 हम इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक आ जाता है 4 नंबर में, बेस कुछ भी रहे और उस पर पावर अगर 1 है, पावर 1 ही अगर रहे, तो जो बेस है वही उसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 2 टू द पावर 1, इसका मतलब इसका वैल्यू 2 ही होगा। एक और इसका एक्सपोनेंट का रूल है जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा आगे की क्लास में, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे ये यूज ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर इस तरह से लिखते हैं ए और इस पर पावर 0, बेस कुछ भी हो, पावर उसका 0 होना चाहिए। अगर ये पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, x टू द पावर 0 अगर है तो भी ये 1 ही होगा। अगर 1000 ले लेते हैं और इस पर पावर अगर 0 दे दिया जाए तो भी ये 1 ही हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक्सपोनेंट का ये रूल है जिसका हम लोगों को यूज बहुत ज्यादा होता है। ये रूल्स है एक्सपोनेंट का, अगर इसको आप याद रखते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आयुष कुमार नाम का वो स्टूडेंट है जिसका ये डिमांड था,
और मिस्टर आयुष कुमार, इस पर आधारित क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज ये रूल मैंने बतलाया है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। इसके बाद अगर आपका और कोई क्वेश्चन रहा होगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आज इतना सही। जय हिंद, जय भारत।